नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रजीत और आप देख रहे हैं प्रयास इंद्रजीत सर चैनल। फ्रेंड, चैनल में आप सबका बेहद स्वागत है। यदि आप चैनल में पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे यार तो लाइक शेयर करने में कोई कसर नहीं छोड़िएगा। आज हम क्लास 11 के लिए आंसर की देखेंगे। बहुत दिनों से बच्चे हमें कमेंट्स कर रहे थे कि सर आंसर की बनाइए, लेकिन व्यस्तता के कारण हम आंसर की बच्चों के लिए नहीं ला पा रहे थे। तो इस बिजी शेड्यूल से मैंने समय निकाला है आप लोगों के लिए, और ये आंसर से हम कुछ पार्ट्स में लाएंगे। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 ऐसा करके। तो अभी हम सामान्य ज्ञान का आंसर की देखने वाले हैं। आप सभी मैच कर सकते हैं, और जो बच्चे नए हैं वे जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आंसर की देखते हैं। सामान्य ज्ञान जीके का देखिएगा, स्क्रीन पर शो हो रहा है। पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, राष्ट्रीय जनगणना कितने वर्ष बाद आयोजित की जाती है? तो लास्ट टाइम में जो जनगणना हुआ था वो 2011 में हुआ था। उसके बाद से अगले 10 वर्ष में जनगणना होना था, अर्थात अगला जनगणना होना था 2020 में, सॉरी 21 में। तो कोरोना के चलते हो नहीं पाया था। तो फाइनली इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 10। 10 वर्ष बाद आयोजित की जाती है, मतलब प्रत्येक 10 वर्ष के बाद राष्ट्रीय जनगणना आयोजित की जाती है। अगला आप देख सकते हैं, बहुत शानदार क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन हमने बहुत बार आपको कराए हैं। देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? ऑप्शन आप चेक करिएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, लाल बहादुर शास्त्री, वीर सावरकर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सरदार पटेल। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बहुत शानदार क्वेश्चन है और ये भी क्वेश्चन मैंने आपको कराया था। एक दिन में घड़ी की सुइयां कितने बार मेल खाती है? ये प्रयास में पहले भी पूछा गया क्वेश्चन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 22 बार। अगला देखिएगा, कौन सा प्रमुख अक्षांश भारत से होकर गुजरता है? ऑप्शन चेक कर लीजिएगा, कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा और याम्योत्तर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कर्क रेखा। नेक्स्ट, ये भी अच्छा क्वेश्चन था यार। तो एक क्वेश्चन है आपका, भारत का फ्लाइंग सिख किसे कहा जाता था? तो रोहित शर्मा, मिल्खा सिंह, राजेंद्र सिंह, विराट कोहली। तो रोहित शर्मा, विराट कोहली तो आपके हो गए हैं क्रिकेटर। मिल्खा सिंह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके लिए मूवी भी बनी हुई है मिल्खा सिंह के ऊपर, आप देख सकते हैं। तो भारत का फ्लाइंग सिख इन्हें कहा जाता था। फिर अगला क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है। बहुत सारे इजी इजी क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। और पहले क्या होता था कि छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान भी इसमें इंक्लूड होता था, बट इस बार प्रयास ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। सारे क्वेश्चन भारत के सामान्य ज्ञान से पूछे गए हैं और बहुत नॉर्मल क्वेश्चन पूछ लिया गया है। क्वेश्चन है, सोने की शुद्धता को परिभाषित किया गया है। तो ये कैरेट से इसको मापा जाता है, आपने सुना होगा, शुद्ध सोना 24 कैरेट का ऐसा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कैरेट। नेक्स्ट है, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सतलज। सतलज नदी पर यह है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे विचित्र पौराणिक पाठ है? ये आपको हिंदी में नहीं समझ आएगा तो आप इंग्लिश में इसको देखिएगा, यहां लिखा है ओडेस्ट। तो ओडेस्ट आपको पूछा है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मत्स्य पुराण। नेक्स्ट आप देखिएगा, सबसे प्राचीनतम पूछा था वो ना, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस जानवर को हड़प्पा मुहर पर चित्रित नहीं किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, घोड़ा। इसको चित्रित नहीं किया गया है।
बाकी बैल, हाथी, भेड़ ये सब चित्रित किए गए हैं। फिर अगला क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन है और बहुत इजी क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त के थक्के जमने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? जिसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, विटामिन के। अगला क्वेश्चन ये भी शानदार है यार। महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में हराया था? जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, खतौली का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से ऊर्जा के नवीकरणीय, तो ये आपका नवीकरणीय स्रोत ये होता है बेटा आपका जिसको अपन क्या करें, एक बार यूज करने के बाद उसका दोबारा और यूज कर सकते हैं अपन, है ना। और अनवीनीकृत क्या होता है, जिसको एक बार यूज कर लिए तो उसको दोबारा और यूज नहीं कर पाएंगे। जैसे आपने गाड़ी में पेट्रोल डलाया तो वापस तो नहीं आने वाला, वो तो खत्म हो गया। तो आप देख पा रहे होंगे ऑप्शन में पवन ऊर्जा, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, कोयला। तो कोयला तो एक बार खत्म हुआ तो वापस नहीं आएगा, खदानों से निकल रहा है। पेट्रोलियम का भी वही हाल है और प्राकृतिक गैस का भी वही हाल है। इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए, पवन ऊर्जा। नेक्स्ट, एक खाद्य श्रृंखला में आदमी है, तो ये थोड़ा सा ऑप्शन अच्छे से समझिएगा। इसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्राथमिक और द्वितीयक उपभोक्ता। क्लियर। आदमी के बारे में पूछा गया है, इंसान के बारे में, कि वो खाद्य श्रृंखला में क्या है, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्राथमिक और द्वितीयक उपभोक्ता। क्लियर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण पैदा करेगा? तो सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण के बारे में पूछा गया आपको। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन। क्योंकि डीजल, कोयला और मिट्टी का तेल ये तो बहुत ज्यादा प्रदूषण करता है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के अब कार भी आ गए हैं, है ना, उससे बहुत कम पॉल्यूशन होता है, लगभग ना के बराबर बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट है, रक्तकरबी नाटक किसने लिखा था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रविंद्रनाथ टैगोर। चलिए, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है यार आपका। निम्नलिखित में से भारत में इलायची और काली मिर्च के सबसे बड़े उत्पादक कौन सा राज्य है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, केरल। नेक्स्ट, ये तो क्वेश्चन मैंने कराया था आपको। मैकमोहन रेखा किस देशों के बीच सीमा रेखा बनाती है? ऑप्शन नंबर ए, भारत और चीन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सबसे लंबे समय तक पानी पीने के बिना जी सकता है? अब जो लोग भारत के हैं वो तो जनरली इसको सोचेंगे ऊंट होगा आंसर, वही जानते हैं क्योंकि अपन, लेकिन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कंगारू रैट। ये सबसे लंबे समय तक बिना पानी पिए जीवित रह सकता है। इसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, तमसो मां ज्योतिर्गमय वाक्य का क्या अर्थ है? तो जो लोग विद्या भारती या सरस्वती शिशु मंदिर से जुड़े हुए बच्चे होंगे उन लोग बहुत इजीली आंसर दे पाएंगे इसके। इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन है, ये आपका जनरल सामान्य ज्ञान का क्वेश्चन है, किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं प्रदान किया जाता? भौतिकी, रसायन विज्ञान, गणित, साहित्य। तो गणित के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं प्रदान किया जाता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बाकी भौतिकी, रसायन विज्ञान और साहित्य, इसमें नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। क्लियर। तो इस प्रकार ये आपके 20 क्वेश्चन हो गए सामान्य ज्ञान के। आप हमें कमेंट्स करके बताएंगे कि इस 20 में कितना आपका सही हुआ है।
बाकी हम बारी बारी से और भी वीडियोस लाएंगे आपके लिए, हिंदी इंग्लिश, है ना। और आपके सब्जेक्ट वाइज टोटल 120 नंबर का पेपर हुआ था यार, लेकिन क्या अभी समय बन नहीं रहा है, इसलिए हम आपके लिए ज़्यादा कुछ कर नहीं पा रहे हैं। और जो बच्चे अभी प्रयास के काउंसलिंग के लिए हैं, क्योंकि उनका जीवन का सवाल है, तो उनके लिए थोड़ा समय निकाल के हम वीडियोस बना रहे हैं। बहुत सारे बच्चे हमसे शिकायत भी कर रहे थे कि सर उनके लिए वीडियो बना रहे हैं, हमारे लिए नहीं बना रहे। लेकिन भाई उनका सिलेक्शन है यार, आप लोग का भी जब समय आएगा सिलेक्शन का, तो ज़रूर आपके लिए भी हम इतना ही प्रयास करेंगे जितना अभी हम इन बच्चों के लिए कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो।